My name is Swati, your English educator from Magnet Brains. So guys, this video is going to help you to understand कि आपके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में क्या क्या है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन्स नहीं हो। अभी क्या हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये मेरे सिलेबस में है या नहीं है, तो ये आपकी हेल्प के लिए है। बस क्या करना है, समझो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ओके, क्लास 8 के सिलेबस में क्या क्या है। देखो, कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रामर का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक आप सेंटेंस ही पढ़ोगे, नाउन्स ही पढ़ोगे, प्रोनाउंस ही पढ़ोगे, एडजेक्टिव्स ही पढ़ोगे। हर जगह बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। एडजेक्टिव्स जैसे अगर पढ़ रहे हो तो किसी का कहीं फॉर्मेशन आ जाएगा, कहीं पे क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि आपको एग्जैक्टली सिलेबस में आपके क्या क्या है। और मान लो कोई ऐसी चीज है जो आपके सिलेबस में है लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी को यूज किया है। ओके, तो अगर मान लो ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके कोर्स में है, आपकी बुक में है, बट वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जब आप कमेंट करोगे तब मुझे समझ में आएगा एंड अकॉर्डिंगली सपोज वो वीडियो मैंने क्रिएट नहीं किए तो मैं वो वीडियो क्रिएट करके आपके साथ शेयर करूंगी। मान लो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, राइट। तो किसी भी तरीके से आपका नुकसान नहीं होगा। चलो देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। पहला, एज ऑलवेज फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस। सेंटेंस में पहले हम देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। आपको सेम चीज का इंट्रोडक्शन जो है वो 6th और 7th दोनों में मिल चुका है। इनफैक्ट 7th स्टैंडर्ड में हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिटेल में पढ़ भी लिया है। यहाँ पे फिर भी आपको एज ऑलवेज दे हैव अ हैबिट, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं फ्रेज और क्लॉज क्या है, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा वही है। फिर जो चेंजेस करते हो वो भी वही है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग मीनिंग, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ना स्टार्ट किया था, वही चीज हम यहाँ पे थोड़ा और डिफिकल्ट तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली बेस क्लियर है। अब कितने भी डिफिकल्ट सम दे दूं, अगर आपको एडिशन करना आता है, अच्छे से आता है, तो अब मैं एडिशन आपको 2 डिजिट्स का दूं या 3 डिजिट्स का दूं, आप तो कर ही लोगे ना। तो बस वही सीन है यहाँ पे। ओके, सेंटेंसेस के बाद आता है हमारे पास नाउन। अब यहाँ पे हमने लास्ट में 6th स्टैंडर्ड तक कितना पढ़ लिया है, सॉरी 7th तक नाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ चुके हैं, नंबर, जेंडर और नाउन के केस। अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, ठीक है, कि एडजेक्टिव्स और वर्ब्स से नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं। वैसे 7th स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ा है। यहाँ पे हम और बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउंस में हमने जितने टाइप्स अभी तक पढ़े हैं वही टाइप हमको रिवाइज करने हैं अलोंग विद कॉन्ट्रैक्शंस, दैट इज इट। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स। अब हमारे पास ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब हम जितने एडजेक्टिव्स होते हैं ना, हम सब पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, इसके बाद है पजेसिव, एक्सक्लेमेटरी एंड एम्फसाइजिंग। ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं हम पढ़ लेंगे। अब आता है आपके पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिग्री को चेंज कैसे करते हैं हम वो भी देख चुके हैं। हम यहाँ ये देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड में कि एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिग्रीज को जो हम इंटरचेंज करते हैं उसका करेक्ट यूज किस तरीके से हम करते हैं। सो दैट इज इट, ये समझने वाले हैं हम एडजेक्टिव्स में। अब आते हैं आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। यहाँ पे हम प्री डिटर्मिनर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अदरवाइज आर्टिकल्स मतलब ए एंड द हम समझ चुके हैं, और डिटर्मिनर्स में सारे पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरल, क्वांटिटेटिव, ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस हमको इसको एक बार रिकैपिचुलेट करना है और 8th स्टैंडर्ड डन। वर्ब्स में कुछ भी नया नहीं है अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, वो है आपका काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सब ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो चीज हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, वीक और मिक्स्ड वर्ब्स क्या होते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं कि जो वर्ब जैसे लव्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो आप बोलोगे ये क्या होता है, वो हम चीज समझेंगे। बहुत इजी है, रेगुलर इरेगुलर पढ़ चुका है, उसी का एक दूसरा नाम है।
ओके। एडवर्ब्स में हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, डिग्रीज पढ़ लिए, फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, पोजीशन भी पढ़ लिया और एरर्स भी पढ़ लिया। तो बस इसको पूरा का पूरा रिवाइज करो। तो सोचो अगर मान लो आपने 7th में ये बहुत अच्छे से किया था ना, तो 8th में ऑलरेडी एक टॉपिक डन। टेंसेस में कुछ नया नहीं रहेगा, बस थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, वही हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशंस में क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के। जो आप प्रीपोजिशन लिखते हो, जो आप यूज करते हो, उसमें आप जो गलतियां करते हो, हम इस बार उस पर फोकस करेंगे कि भाई मुझे समझ में तो आ गया यूसेज क्या है, गलत कहाँ जा रही हूं मैं, कौन सी चीजें गलत कर रही हूं, उस पे फोकस करेंगे। और उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि जैसे इस सेंटेंस में आपने कुछ गलत प्रीपोजिशन यूज किया है, बताओ इसको करेक्ट करो, या फिर फिल अप द ब्लैंक्स होगा कि इसमें आप सही प्रीपोजिशन यूज करो। मे बी सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में हमको यहाँ पे एक नई चीज आई है, वो है कंपाउंड कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये कंजंक्शंस हम पहले भी समझ चुके हैं। 7th में हमने कोऑर्डिनेटिंग के भी 3 फॉर्म्स समझे थे। अब कंपाउंड कंजंक्शंस आपके पास आया है, और फिर ऑफ कोर्स यूजेस क्या होते हैं कंजंक्शंस के। कंजंक्शंस के बाद है हमारे पास इंटरजेक्शन। यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है, या इनको आप इंटरजेक्शंस की तरह कैसे यूज करते हो, फ्रेजेस को इंटरजेक्शंस की तरह कैसे यूज करते हो, हम 8th स्टैंडर्ड में वो चीज समझेंगे। ओके। अब है पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स। इतना याद रखना, कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं वो पता होना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी आपके कॉमा कहाँ लगाओगे, कैपिटल लेटर्स कहाँ लिखोगे, ये अभी तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर क्लास में पढ़ चुके हैं, और हम फिर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है, पढ़ लेते हैं, मतलब यार अब है बुक में तो पढ़ लेते हैं। अब है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में ना अब हम डिटेल में जाएंगे। देखो इजी सा लेवल है ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने समझा था कि रूल्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको एक्टिव से पैसिव में करना है तो वर्ब्स को चेंज कैसे करोगे, जो उसमें बाकी के जैसे कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, उसको कैसे चेंज करोगे, और हम करेंगे ये सब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की हेल्प से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ ये है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये रहेगा कि जैसे मान लो यहाँ आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, या यहाँ पे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शंस हमको 8th स्टैंडर्ड में समझने पड़ेंगे, क्योंकि बेस तो क्लियर हो गया। अब एडवांस लेवल में हमें ये देखना है कहाँ नहीं हो सकता। प्रोवर्ब्स में एडवांस्ड और बिगनर्स कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कहावतें हैं, जितनी याद होंगी उतना अच्छा, ठीक है। देन वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे भी हम थोड़े से हायर लेवल में जाएंगे। सिमिलीज और मेटाफोर्स में थोड़े हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आप पोम्स लिखोगे, अब आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इनको यूज करोगे, ठीक है। देन लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो मैं आपको 6th स्टैंडर्ड में भी दूंगी कि कोई जब लेटर आपको स्टार्ट करना है तो आप किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है तो हे, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन डूइंग, और या अगर मुझे हाउ आर यू, आई एम लाइक होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी ताकि आपको वहां पे एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट 2 से 3 तो याद आ ही जाए, ठीक है। सिमिलरली हाउ टू क्लोज, उसके एग्जाम्पल्स दूंगी। आप किस किस तरीके से किसी को ग्रीट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखोगे, और हम देखेंगे बहुत सारे लेटर्स और एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स। ऐसे राइटिंग में अगेन पार्ट्स क्या होते हैं ऐसे के, कितने पैराग्राफ्स लिखने चाहिए, ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, इंप्रेसिव वे किस तरीके का होगा कि भाई मैक्सिमम मार्क्स आप बैक कर पाओ। स्टोरी राइटिंग, तो स्टोरी राइटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सिमिलरली हम इसमें पढ़ेंगे मैसेज राइट कैसे करते हो, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, डायरी राइटिंग कैसे होती है, और समराइजिंग कैसे होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब है पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स, ये तो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ राइटिंग। अब ये आपने 6th में भी किया है, 7th में भी किया है। बस क्या होता है, देखो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होने लग जाती है, हमें ज्यादा मुहावरे याद रहते हैं, इडियम्स हम यूज कर पाते हैं। तो जब आप पैराग्राफ राइट करोगे तो यू नो दैट आपको एक मेन आइडिया फॉलो करना है।
बस आपकी राइटिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब है इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे अभी तक हमारे पास सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, मतलब एक पैसेज था, एक पैराग्राफ था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, मतलब पोम्स के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको वॉल्ट विटमैन की कोई पोम दे दी जाएगी, या आपको रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पोम दे दी जाएगी, किसी की भी, और आपको उसको समझ के उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो लिखने पड़ेंगे। लेकिन पोम समझ में तब आएगी जब आपको सिमिलीज और मेटाफोर्स पता होंगे, आपको पता होगा लिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी आर सॉर्टेड, दैट्स इट, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस ये है। क्या करना है, मुझे ये बताना है कि मैम सारे टॉपिक्स कवर हो गए, या मैम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ये भी आप बता दीजिए। जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर वो आपके इसमें है तो डोंट वरी, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर आप हेल्प करोगे ना, मुझे बता दोगे कि मैम ये नहीं कवर हुआ है या ये भी कवर कर दीजिए, तो इट वुड बी वेरी ईजी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत कर ली, आप थोड़ी सी मेहनत करो और हमारी मेहनत मिलके क्या रंग लाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि मेरे को कितने, मेरे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो लोग मुझे कितनी जल्दी बताते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूं, आपके साथ शेयर कर लूं और जल्दी जल्दी आपका ग्रामर का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दूं, ठीक है। जितना अभी तक हो चुका है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मान लो कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। एंड इफ़ यू आर ओके कि हाँ मैम ये समझ में आ गया, तो भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।